सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान विषय से अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। सबसे पहले है इसमें धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ और क्षारक के साथ। तो अम्ल के साथ अम्ल प्लस धातु ये बनाता है लवण प्लस हाइड्रोजन, यानी अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एग्जाम्पल है अम्ल लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिसको अभिक्रिया के रूप में दिया गया है 2HCl प्लस में Zn फॉर्म्स ZnCl2 प्लस में H2। H2 के साथ दिया गया तीर का निशान दर्शाता है कि हाइड्रोजन गैस जो बनती है वो विलयन से निकल जाती है। फिर है क्षारक के साथ अभिक्रिया। क्षार धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्षार जमा धातु ये बनाएगा लवण प्लस हाइड्रोजन। रासायनिक समीकरण दी गई है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में जिंक, ये बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन। अब अम्ल या क्षारक धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न करते हैं उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए पोप टेस्ट किया जाता है। पोप टेस्ट क्या है? हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए करते हैं। तो ये है पोप टेस्ट जो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट है अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल की अभिक्रिया दी गई है। क्षारक जो है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो अम्ल की अभिक्रिया देख लेते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाता है। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट फॉर्म्स लवण प्लस CO2 प्लस जल। एग्जाम्पल दिया है 2HCl प्लस में Na2CO3, ये बनाएगा NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O। अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड जो लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाता है। ऐसे ही अम्ल जो है धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनाते हैं। अम्ल HCl, इसकी धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। HCl प्लस में NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बनाता है सोडियम क्लोराइड लवण प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस में जल H2O। फिर जो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है इसकी उपस्थिति को पता लगाने के लिए चूने के पानी का टेस्ट होता है। अगर उत्पादित जो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इसको उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड कहा गया है। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। इसको अभिक्रिया के रूप में दिखाया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस AQ मतलब एक्वस यानी कि जलीय, यानी कि पानी में घुला हुआ, प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, G क्या बताता है? गैस के बारे में। यानी कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं तो क्या बनेगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, S क्या दिखा रहा है साथ में? ठोस है, ये सॉलिड है, प्लस में H2O जल। और ये किस फॉर्म में बनेगा? ये बनेगा लिक्विड, L दिया है ब्रैकेट में। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होगा? CaCO3 जो बना है प्लस में H2O जल
प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों अभिक्रिया करके CaHCO3 ट्वाइस बनाते हैं। जल में घुलनशील होता है और ये जल में घुल जाएगा और जो चूने के पानी का दूध या रंग था वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्ल एवं सारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और सारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि अम्ल और सारक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं इस अभिक्रिया में। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया दी है जब अम्ल द्वारा सारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा सारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बनाता है सोडियम क्लोराइड और जल। साथ में दिया है जब प्रबल अम्ल दुर्बल सारक से अभिक्रिया करेगा तो लवण जो बनेगा वो अम्लीय होगा। अम्ल और सारक अगर जब अभिक्रिया होगी तो उनमें से जो ज़्यादा प्रबल होगा लवण उसी प्रकार का हो जाएगा। अगर दोनों की प्रबलता समान है तो लवण जो है वो उदासीन बनेगा। जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल सारक से अम्लीय लवण बनता है और जल बनता है। दुर्बल अम्ल और प्रबल सारक से सारकीय लवण और जल बनेगा। ऐसे प्रबल अम्ल प्रबल सारक उदासीन लवण और जल बनाएंगे और दुर्बल अम्ल और दुर्बल सारक उदासीन लवण और जल बनाएंगे। नेक्स्ट है इसमें अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? सारकीय। अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु ऑक्साइड सारकीय होती है। तो यहाँ पे दिया है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, यानी कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? सारकीय होते हैं। तो सारकों की अभिक्रिया तो कैसी अभिक्रिया होगी? वही उदासीनीकरण की तरह ही होगी और लवण और जल बनेंगे इसमें। जैसे CuO प्लस में 2HCl क्या बनाएगा? CuCl2 प्लस में H2O। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है इसमें। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति सारी होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। एग्जाम्पल CuO और MgO ये धात्विक ऑक्साइडों के एग्जाम्पल है। थैंक यू।